नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने सिद्धपीठ रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिके का किया पूजा अर्चना। प्राकृतिक सौंदर्य देखकर हुए अभिभूत। लोकसभा एवं विधानसभा में भाग लेने वाले वॉलेंटियर से जाने मतदान के अनुभव। उन्होंने कहा, चुनाव आयोजन हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था और सदैव खड़ा रहेगा। भारत के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार ने प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना विधिवत मंत्रोच्चार के बीच किया। इसके उपरांत रजरप्पा CCL ऑफिसर्स क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड की इस महान धरती पर मुझे सभी से मिलने और उनका अभिवादन करने का अवसर मिला है। मैंने वॉलेंटियर से बातचीत की, जिसके दौरान मुझे एहसास हुआ कि झारखंड में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को निर्वाचक बनना चाहिए। चुनाव आयोजन हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था और सदैव खड़ा रहेगा। CCL गेस्ट हाउस स्थित सभागार में वॉलेंटियर्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर कार्यक्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त के विगत में चुनाव में भाग लेने वाले वॉलेंटियर से एक्सपीरियंस शेयर करने का कार्यक्रम संबोधित किया एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार, उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंदन कुमार, SGO अनुराग तिवारी, वॉलेंटियर्स के मास्टर ट्रेनर संजय कुमार राय, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा, SPA संजय कुमार सहित अन्य निर्वाचन पदाधिकारी, वॉलेंटियर्स और BLO उपस्थित थे। बाइट ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत कि झारखंड में डेमोक्रेसी की एक बहुत सशक्त नींव है। जैसा आप सबको पता है, भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, उसे निर्वाचक अवश्य बनना चाहिए। और निर्वाचक सूची में एक बार नाम आने के बाद उसको मतदाता भी अवश्य बनना चाहिए। चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जैसा आप सबको पता है, देश के हर बूथ, हर पोलिंग बूथ पर राज्य सरकार का एक बूथ लेवल ऑफिसर नामित किया जाता है। यही नहीं, हर बूथ पर हर राजनीतिक दल को यह अधिकार होता है कि वो बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करे। पर जब भी किसी भी भारत के नागरिक को अपना वोट या तो बनवाना हो या वहां पर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट न हो, अर्थात उनका वोट उस बूथ से हटाना हो, या उनके जो एपिक कार्ड होता है उसमें कोई भी डिटेल्स को बदली करनी हो, तो ये प्रक्रिया हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ मिलकर राज्य सरकार के बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी एक रिकमेंडेशन देते हैं, जिसको कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसके ऊपर अपना निर्णय दे देते हैं। इस निर्णय के बाद आपका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से उस बूथ के लिए आ जाता है। इसके बाद भी अगर किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी निर्वाचक को अगर अपनी सूची में, निर्वाचक सूची में कोई भी बदलाव करना हो, तो इसके ऊपर लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 24A के तहत
जिला मजिस्ट्रेट को अपील होती है। जिला मजिस्ट्रेट की अपील के बावजूद कोई भी निर्वाचक या राजनीतिक दल संतुष्ट नहीं होता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 24B के तहत एक और अपील राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। इतनी व्यापक प्रक्रिया के तहत बनते हैं हर बूथ के लिए निर्वाचक सूची के पन्ने। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि झारखंड में आज की तारीख में न तो किसी भी जिलाधिकारी के पास कोई अपील पेंडिंग है और न चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास कोई अपील पेंडिंग है। अर्थात जो निर्वाचक सूची आज की तारीख में झारखंड में है वो लगभग 100% सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सभी निर्वाचकों की संतुष्टि